नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 फरवरी 2026 और आज हम देखेंगे दिन की सभी जरूरी खबरें। वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि पहले हम आज की सारी थ्योरी समझेंगे और फिर लास्ट में एक क्विज भी करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ करते हैं जो हमें पूरे दिन मोटिवेटेड रखेगा। रोज सुबह उठकर अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उसे अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमैटिकली अच्छी हो जाएगी। कितनी सही बात है ना? आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। पहली खबर आ रही है झारखंड से। वहां के चतरा जिले में राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया गया। ये इस इलाके की संस्कृति को दिखाता है और पता है इसकी एक और खास बात यह है कि यह जगह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम मानी जाती है, जो इसे और भी स्पेशल बना देता है। सुरक्षा के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार को अब नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के बाद ये दर्जा पाने वाला बिहार दूसरा राज्य बन गया है। ये सरकार और हमारे सुरक्षा बलों के सालों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। और अब एक ऐसी खबर जो सच में हम सभी को बहुत प्रेरित करेगी। केरल की तान्या थनन ने इतिहास रच दिया है। वो सारी बाधाओं को पार करते हुए राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बन गई हैं। ये वाकई में एक मिसाल है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। अभी हाल ही में यानी 21 फरवरी को पूरे दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी भाषाएं हमारी पहचान का कितना अहम हिस्सा हैं और हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता को हमेशा संजोकर रखना चाहिए। दक्षिण कोरिया से एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। वहां के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर मार्शल लॉ लगाने जैसे गंभीर आरोप थे। अच्छा, अब व्यापार जगत से एक बहुत अच्छी खबर है। भारत के कृषि निर्यात को एक बड़ा बूस्ट मिला है। तमिलनाडु का जो मशहूर सालेम साबूदाना है, जिसे अपनी खास पहचान और क्वालिटी के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है, उसकी पहली खेप अब कनाडा भेज दी गई है। और देखिए, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत की ग्लोबल पार्टनरशिप कैसे लगातार बढ़ रही है। भारत ने केन्या के साथ डिजिलॉकर सेवाओं के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। और तो और अमेरिका के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एआई पहल पैक्स सिलिका में भी भारत शामिल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है। ये देखिए, भारतीय टेक्नोलॉजी अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एक एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। इससे ग्लोबल रिसर्च को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही नए अवसर भी पैदा होंगे। अच्छा, अब कुछ जरूरी नियुक्तियों और साझेदारियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया सीईओ बनाया गया है। वहीं डीबीएस बैंक और वीज़ा ने एआई आधारित पेमेंट के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप की है। इसके अलावा रविशंकर सीआरपीएफ के नए डीआईजी और तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। चलिए अब वक्त है हमारे सुपरफास्ट सेगमेंट का, जहां हम फटाफट कुछ और जरूरी सुर्खियों पर नजर डालेंगे। तो पहली खबर है, स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में महाराष्ट्र की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। हरियाणा ने 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जीती। पश्चिम बंगाल ने बांग्ला युवा साथी योजना शुरू की है और तेलंगाना में बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। और अब आज का सेशन खत्म करने से पहले ये तो देख लें कि आज हमने जो भी पढ़ा वो कितना याद रहा। आ गया है वक्त आज के सवाल का। तो आज का सवाल आप सबके लिए ये है कि हाल ही में लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए और रोजाना ऐसी ही अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
चलिए आज 22 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ शानदार एमसीक्यूज के साथ आपकी तैयारी को और भी धार देते हैं। ये सवाल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इस विश्लेषण को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो फिर तैयार हैं आप अपने ज्ञान को परखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आज के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल के साथ। मैं हर सवाल के बाद आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त दूंगा ताकि आप भी साथ साथ जवाब दे सकें। तो हमारा पहला सवाल है इम्पॉर्टेंट डे से जुड़ा हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस है ए 19 फरवरी, बी 21 फरवरी, सी 20 फरवरी या फिर डी 18 फरवरी। जरा सोचिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 फरवरी। अब यहाँ पर ना एक बड़ी मजेदार ट्रिक है जो आपको 21 तारीख याद रखने में मदद करेगी। जैसा कि आप इस स्मार्ट नोट्स स्लाइड पर देख सकते हैं, 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। ये एक अनोखा संयोग है ना? और हाँ, फरवरी में 2 तारीख को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे और 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे भी आते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं कला और संस्कृति की दुनिया में। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में 3 दिन तक चलने वाला इटखोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी ओडिशा, सी झारखंड या डी छत्तीसगढ़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड। तो ये जो इटखोरी महोत्सव है ये झारखंड के चतरा जिले में होता है, जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का एक संगम स्थल माना जाता है। लेकिन देखिए, झारखंड सिर्फ त्योहारों के लिए ही चर्चा में नहीं है। हाल ही में वहां की उधवा झील को एक रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और तो और झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भी जीता है। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त यानी नक्सल फ्री घोषित किया गया है? आपके विकल्प हैं झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या ओडिशा। और सही जवाब है बी बिहार। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है जो मुंगेर इलाके के आखिरी माओवादी सुरेश कोडोदा के सरेंडर के बाद मुमकिन हुआ। चलिए अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का। महिला क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान बना है। सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अब किसके नाम हो गया है? क्या वो स्मृति मंधाना है, एलिस पेरी, हरमनप्रीत कौर या मिताली राज? और सही जवाब है सी हरमनप्रीत कौर। इन्होंने तो इतिहास ही रच दिया है। अब एक ऐसी खबर जो हम सबको प्रेरणा देगी। थान्या नाथन ने इतिहास रच दिया है। वे किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? इसका सही उत्तर है डी केरल। ये वाकई हिम्मत और जुनून की एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। केरल की बात चली है तो चलिए इसके बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं। इसे प्यार से नारियल की भूमि भी कहा जाता है और ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य भी है। और जब हम केरल जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना भारत के कुछ जरूरी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स का भी रिवीजन कर लिया जाए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में और हाल ही में प्रोजेक्ट चीता 2022 में। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक जरूरी सवाल। एपीईडी ने तमिलनाडु के मशहूर जीआई टैग वाले सेलम साबूदाना की पहली खेप किस देश को भेजी है? जीआई टैग का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ये बताता है कि प्रोडक्ट उस खास जगह की पहचान है। तो ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है बी कनाडा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कनाडा की राजधानी ओटावा है। चलिए अब साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की सैर करते हैं। भारत के किस आईआईटी ने दुबई में एक एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च करके ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे? सही उत्तर है सी आईआईटी मद्रास। ये भारत की तकनीकी शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? क्या ये जापान है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या ताइवान? सही जवाब है सी दक्षिण कोरिया। और हाँ, एक जरूरी फैक्ट भी याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को 30th पैरेलल के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, अब तक का सफर तो शानदार रहा, पर अब रफ्तार बढ़ाने का वक्त आ गया है।
तो क्या आप एक रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं आप कितनी जल्दी इन सवालों के जवाब दे पाते हैं। लेट्स गो। सवाल नंबर 9। भारत ने अमेरिका की किस एआई पहल में शामिल होने की घोषणा की है? जवाब पैक्सिलिका। सवाल नंबर 10। भारत ने डिजी लॉकर प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जवाब केन्या। बहुत तेज। सवाल नंबर 11। किस बैंक ने वीजा के साथ एआई बेस्ड पेमेंट का पायलट शुरू किया? जवाब डीबीएस बैंक। और सवाल नंबर 12। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए सीईओ कौन बने हैं? जवाब आशा शर्मा। शानदार। क्या बात है, रैपिड फायर राउंड में तो आपने कमाल कर दिया। अब थोड़ा रुकते हैं और अपनी याददाश्त को परखते हैं। चलिए कल के कुछ जरूरी सवालों को दोहराते हैं। याद रखिएगा, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। देखते हैं आपको कितना याद है। हमारा पहला रिवीजन सवाल, किस राज्य सरकार ने भू आधार योजना की घोषणा की है? याद करने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है दिल्ली। ये जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटल और सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम है। अब खेल से जुड़ा एक रिवीजन सवाल, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता था? क्या आपको याद आया? सही जवाब है सी, भारत। हमारी टीम ने क्या ही शानदार प्रदर्शन किया था। और हमारा आखिरी रिवीजन सवाल, एक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएनडी पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन है? सही उत्तर है बी, चीन। बहुत खूब, आपने आज के सवालों और रिवीजन दोनों में ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब बारी है आपकी चुनौती की। ये रहा आज का सवाल। आज का आपका होमवर्क सवाल है, लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लद्दाख, बी असम, सी सिक्किम या डी हिमाचल प्रदेश। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें आपके जवाब देखने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आप आज के सभी सवालों की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी जरूरी विश्लेषण मिस न करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस सेशन में मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। हम कल फिर मिलेंगे और भी मजेदार करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।